देखा जाए। वैसे ये माइक का जहाँ पे प्लग होता है ना वो भी खराब ही हो गया है। हाँ। तो ये टॉपिक कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। अब बाकी जो बकलोल लोग नहीं आए हैं वो लोग देख लेंगे, है कि नहीं? बकलोल लोग इसलिए क्योंकि वो बकलोली कर रहे हैं, क्लास करना है तो गायब हैं, अपने मन से निर्णय ले रहे हैं तो लेते रहें। बाकी बकलोल लोग भी ध्यान देंगे और जो क्लास में है वो सब लोग भी ध्यान देंगे। देखा जाए, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसमें उद्देश्य फलन कौन सा है। तो जो जेड के रूप में फंक्शन दिया गया रहता है, एक्स और वाई के प्रतिरोधों से निर्मित जो जेड का मान होता है उसे उद्देश्य फलन कहते हैं। लिखेंगे दिए गए प्रश्न में। तो दिए गए प्रश्न में क्या है? दिए गए प्रश्न में चर्चा करेंगे उद्देश्य फलन का। किसका? उद्देश्य फलन। तो उद्देश्य फलन का मतलब हो गया कि ये वो फलन है जिससे उच्चतम और निम्नतम मान की प्राप्ति की जाएगी। तो उद्देश्य फलन में आ गया 3x और जोड़ कौन सा y? 4y। ये उद्देश्य फलन प्रश्न में दिया गया है। बाकी जिस पर प्रतिबंध दिया गया रहता है, प्रतिबंध का मतलब कि मान 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा, या कोई भी कंडीशन एक प्रतिबंध के रूप में दे दिया जाए तो उसे प्रतिबंध कहते हैं। तो लिखेंगे दिए गए प्रतिबंध। तो दिए गए प्रतिबंध क्या है? तो यहाँ पर जो दिए गए प्रतिबंध हैं वो सामान्य से प्रतिबंध हैं। सबसे पहला है कि x जोड़ y का जो मान है वह 4 से छोटा और उसके क्या है? बराबर है। x का मान क्या है? तो 0 से बड़ा और बराबर, y का मान 0 से बड़ा और बराबर है। क्लियर है? अब हमें क्या करना है कि आपको तो ये पता है कि ये जो टॉपिक अभी आप देख रहे हो असमीका वाला, ये आप 11th क्लास में पढ़े हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लेकिन इसका नाम यहाँ पर क्या दे दिया गया? प्रतिबंध। वहाँ पर नाम क्या था? असमीका। अब हमें क्या करना है कि हमें इन प्रतिबंधों का संगत समीकरण ज्ञात करना है, और संगत समीकरण ज्ञात करके इसको हल करेंगे और देखेंगे कि इसका छायांकन किधर होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिए गए प्रतिबंधों के संगत समीकरण। तो वो कौन कौन से संगत समीकरण है इस पर चर्चा किया जाए। तो इसका जो संगत समीकरण है वो है x प्लस वाई और इज इक्वल टू 4। इसके बाद क्या है? तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको हल करें तो हल करने पर x और y का मान आएगा ना। तो हल कर लेते हैं जैसे असमीका को हल करते थे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो अब ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। होगा कि नहीं होगा? x इज इक्वल टू 4 और माइनस क्या हो गया? y हो गया। अब हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई हुआ, तो अब हम इसका एक बॉक्स बनाते हैं और उसी से हम ग्राफ खींचेंगे और देखेंगे कि इसका बिंदु क्या है। तो अब देखा जाए तो अब यहाँ पर एक तरफ हम देंगे x का वैल्यू और एक तरफ देंगे किसका वैल्यू? y का वैल्यू। तो अगर y का वैल्यू हम 0 रखते हैं तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और अगर हम y का वैल्यू 1 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और अगर रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। 2 मान काफ़ी है जिसमें 0 भी शामिल किया जाना चाहिए। अब मान लिया जाए कि एक और मान हम बढ़ा देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से x का मान 0 ले लिए, तो अब x का मान 0 लेंगे तो अब ये 0 हो गया, तो y इधर ना आ जाएगा, तो प्लस y, तो ये y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है? इससे पहले ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं 11th क्लास में। बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? जब इतना हो जाता था तो हम क्या करते थे बताओ? जब इतना हो जाता था तो हम एक काम करते थे, ये देखते थे कि फलन जो दिया गया यानी जो असमीका दिया गया, जो यहाँ पर प्रतिबंध कहला रहा है, तो वो प्रतिबंध का मान कब सत्य है और कब असत्य है। तो वो किस बिंदु पर चेक करते थे? 0 0। किस पर चेक करते थे? 0 0। तो लिखेंगे सत्य एवं असत्य के लिए, या सत्य एवं असत्य के लिए नहीं तो क्या लिखेंगे? छायांकन के लिए। क्या लिखेंगे? छायांकन के लिए। हालांकि पहले हम ग्राफ खींच लेंगे तब न छायांकन करेंगे, लेकिन ये तो स्पष्ट हो गया ना कि ये जो मान मिला है इससे ग्राफ ही खींचा जाएगा। तो जब ग्राफ खींचा जाएगा तो उसके बाद छायांकन। तो छायांकन के लिए हम सत्य और असत्य देखेंगे। तो क्या दिया है यहाँ पर? पहला जो प्रतिबंध है वो दिया है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। बिंदु क्या ले लेंगे? बोलिए 0 0 लेने पर। तो 0 0 लेने पर जहाँ x है वहाँ भी 0, जहाँ y है वहाँ भी 0, 4 0
4। अब बताइए कि 0 4 से छोटा है कि नहीं? तो जब 0 4 से छोटा है तो सत्य हुआ ना, तो लिखेंगे जो कि क्या है, सत्य है। लिखेंगे क्या, जो कि क्या है, सत्य है। तो सत्य है तो छायांकन कहाँ होगा, लिखेंगे अतः छायांकन कहाँ होगा जी, नहीं बोल रहे हो, 0 0 की दिशा में। यही अगर असत्य आ जाता तो छायांकन किधर होता, 0 0 के विपरीत दिशा में। याद आया कुछ? इसी का कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर। तो 5 नंबर हो जाएगा ना अपना। ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। तो अतः छायांकन 0 0 की दिशा में होगा। बस फर्स्ट ईयर के बेसिक टॉपिक को लेकर के कुछ इसमें एडवांस चीज़ें जो है वो हम लोग जानेंगे। तो ये छायांकन 0 0 की दिशा में होगा, ये तो स्पष्ट हुआ। दूसरा और तीसरा प्रतिबंध क्या है कि x 0 से बड़ा बराबर है और y 0 से बड़ा बराबर है। लिखते हैं x 0 से बड़ा बराबर है, y 0 से बड़ा बराबर है, फिर भी बिंदु क्या लेने पर, 0 0 लेने पर। अगर हम बिंदु 0 0 लेंगे तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, तो इस स्थिति में जैसे ही 0 0 लेंगे तो 0 फिर 0। अब बताओ 0 0 से बड़ा है, नहीं है, लेकिन बराबर है कि नहीं है, तो सत्य है। सत्य है तो छायांकन 0 0 की दिशा में होगा। लिखेंगे जो कि सत्य है, जो कि क्या है, सत्य है। अतः छायांकन कहाँ होगा, अतः छायांकन 0 0 की दिशा में होगा, 0 0 की दिशा में होगा। अब बताइए, असमीका को हल कर लिए, बिंदु मिल गया, छायांकन कहाँ होगा ये भी पता चल गया। अब ग्राफ खींचेंगे, लेकिन ग्राफ में मान देखेंगे कि x का मान सबसे छोटा 0, y का सबसे छोटा मान 0, बड़ा मान x का 4, बड़ा मान y का 4। यानी ग्राफ जब खींचेंगे तो वो भी क्या होगा, कहाँ तक जाएगा, x और y का मान 4 तक। लीजिए यहाँ पर हम खींच दिए तो ये 4 पर जाएगा, जाएगा ना जी। तो यहाँ से देखते हैं तो ये तो हो गया 0 ना, और यहाँ से ये देखें तो 1 2 फिर क्या हो गया 3 4। अब यहाँ से 1 2 3 और उसके बाद 4, कोई दिक्कत? अब हम देखेंगे बिंदुओं को, तो बिंदु क्या क्या है, सबसे पहले तो x का मान 0 तो y का मान। तो अब बताओ x का मान 0 किस पर होगा, ये तो y हो गया ना, और ये x हो गया। तो x का मान 0 तो इसी पर ना होगा, y अक्ष पर x का मान क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमने मान लो कि इसी पर जो है वो ग्राफ हमने खींच दिया, तो ये जो है वो x बराबर 0 हो गया। लेकिन y बराबर 0 किस पर होगा, x अक्ष पर। तो y बराबर जब 0 x अक्ष पर होगा तो ये हमने इसी पर खींच दिया, तो ये कहाँ तक चला गया, तो ये चला गया y बराबर 0 पर। अब बात करते हैं दूसरे बिंदुओं की, x का मान 4 तो y का मान 0, तो x का मान 4 तो y का मान 0, यही ना होगा जी। x का मान 4 हो गया तो y का मान 0, x का मान 3 तो y का मान 1। तो अब ये क्या होगा, x का मान 3 तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसको ड्रॉ करते हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा, तो x का मान हो गया 3 तो y का मान कितना हो गया, 1। पुनः आगे बढ़ते हैं, x का मान 0 तो y का मान 4, तो x का मान 0 तो y का मान 4, तो ये हो गया x का मान 0 और y का मान 4। अब बताइए कि क्या तीनों बिंदुओं को मिला दें, तो जब तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, यही एक परफेक्ट ग्राफ होता तो इससे मिल जाता। समझ में आ रहा है ना। या एक चीज़ समझो, अगर ये नहीं मिल रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ से ऐसे जाएगा तो ये मिल रहा है ना। अब बताया जाए कि अगर हम देखें तो इसका मान क्या आया, इसका मान आ गया यहाँ पर जो है वो है 4 और 0। x का मान कितना आ गया, 4 0, ये कितना आ गया 0 और 4, आया कि नहीं आया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो समीकरण खींचा गया ये किसके लिए खींचा गया, ये खींचा गया 4 0 के लिए, ये खींचा गया यहाँ से x का मान 0 और y का मान 4। तो अब देखा जाए तो ये किसके लिए आया, x का मान 0 y का मान 4, x का मान 3 y का मान 1, x का मान 4 और y का मान 0। तो ये ग्राफ साफ दिख रहा है कि समीकरण किसके लिए है। तो समीकरण जो यहाँ पर आया है प्रश्न में, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसके लिए है। लेस देन इक्वल टू 4, तो लिखेंगे x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। ग्राफ खींच लिए ना। अब बात करते हैं छायांकन की कि इसका छायांकन कहाँ किया जाएगा। तो देखिए, तो अगर पहला समीकरण है तो 0 0 की दिशा में छायांकन होगा,
तो 0 0 की दिशा में छायांकन तो इधर ही ना होगा, होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट 0 0 लेने पर अगर बिंदु लेते हैं तो ये भी सत्य होता है, तो 0 0 की दिशा में छायांकन, तो x बराबर 0 0 0 की दिशा में छायांकन, y बराबर 0 0 0 की दिशा में छायांकन। तो पहला छायांकन करके दिखाते हैं, इसके लिए 0 0 की दिशा में छायांकन हो गया ना, 0 0 की दिशा में हुआ कि नहीं हुआ बताइए। अब 0 0 की दिशा के बाद अब दूसरा आता है, तो वो भी क्या कहता है कि इसके लिए भी 0 0 की दिशा में छायांकन, ये रहा 0 0 की दिशा में छायांकन होगा ना, 0 0 की दिशा में। अब एक चीज़ और देखिए, ये y बराबर 0 है, इसके लिए भी क्या है 0 0 की दिशा में छायांकन, तो इसके लिए भी 0 0 की दिशा में छायांकन यही ना होगा, 3 रंग से दिखाई दे रहा है। अब इससे क्या पता चलता है छायांकन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अब इसी में एक पद बताए थे थ्योरी में, कोणीय बिंदु बताए थे कि नहीं बताए थे, तो कोणीय बिंदु कौन कौन हो गया, 0 4 और 4 0 और 0 0, कोना पर है ना जी ग्राफ के, तो यही इसका क्या कहलाएगा, कोणीय बिंदु कहलाएगा। 0 0 4 0 0 4, क्लियर है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो अभी क्षेत्र कलर किया गया यही प्रतिबंधित क्षेत्र कहलाता है, यहीं पर क्लियर कर देते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, प्रतिबंधित क्षेत्र, क्लियर है ना, इसी को क्या कहा जाएगा, प्रतिबंधित क्षेत्र। ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है नामकरण कर देते हैं A B C, तो लिखेंगे कि A B C कौन सा क्षेत्र है, प्रतिबंधित क्षेत्र है, क्लियर है। ये कौन सा क्षेत्र हो गया, प्रतिबंधित क्षेत्र, नोट 2 हो गया और यहाँ पर ये नोट 1, ताकि आपको ये क्लियर रहे कि कौन प्रतिबंधित क्षेत्र है और कौन जो है वह प्रतिबंधित क्षेत्र का बिंदु है। तो प्रतिबंधित क्षेत्र तो समझ में आया कि ABC जो है वह प्रतिबंधित, ABC जो है वो प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं बल्कि वह क्या है, कोणीय बिंदु ना, लिखेंगे कोणीय बिंदु है, कोणीय बिंदु है, कोणीय बिंदु है। लेकिन इतना तो हम काम 11th क्लास में न करते थे, हमें क्या बताना है, हमें बताना है इस फलन के लिए कि इसका कौन सा उच्चतम मान है और कौन सा निम्नतम मान है। यानी कहने का मतलब है कि उद्देश्य फलन से अधिकतमीकरण मान कौन सा है और निम्नतमीकरण मान कौन सा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उद्देश्य फलन। तो उद्देश्य फलन क्या है, ग्राफ हमने खींच दिया भैया, 5 नंबर आपको ऐसे नहीं ना मिल जाएगा जी, उद्देश्य फलन। तो उद्देश्य फलन में z बराबर क्या है, अब ग्राफ तो खींच दिए सब समझ गए, लेकिन उद्देश्य फलन है z बराबर 3x जोड़ 4y, तो 3x जोड़ 4y, तो अब ये लेंगे ना, तो 3x जोड़ क्या ले लेंगे 4y, तो ये हो गया z बराबर 3x जोड़ कितना 4y। कोणीय बिंदु लेंगे, तो कोणीय बिंदु क्या है, तो एक बार है जब बिंदु 0 0 हो, कोणीय बिंदु यही ना है जी, कोणीय बिंदु क्या है, कोणीय बिंदु है 0 0, एक बार है 4 0 और एक बार है 0 4। ध्यान से देखिए, कोणीय बिंदु 0 0, इसके बाद 4 0 और उसके बाद 0 4, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम आगे बढ़ें तो आगे हमें क्या मिलता है, तो 0 0 लेंगे तो z बराबर हो जाएगा 3 गुणे 0 4 गुणे 0 बराबर 0। फिर जब बिंदु क्या हो जाए, तो जब बिंदु अब क्या ले लें 4 0, जब बिंदु 4 0 हो, तो जब बिंदु 4 0 लेने पर, तो 4 बिंदु जब लेंगे तो z बराबर, तो 3 गुणे 4 जोड़ 4 गुणे 0, तो 3 चौके 12 0, तो z बराबर कितना आ गया 12 आ गया। अब क्या लेंगे, तो बिंदु कितना लेने पर, बिंदु 0 4 लेने पर क्या लिया जाएगा 0 4, तो लिखते हैं कि अब बिंदु क्या लेने पर 4 0 हो गया, तो 0 4 लेने पर, और जैसे ही हम बिंदु 0 4 लेंगे तो z बराबर क्या हो जाएगा, तो z बराबर 3x, तो 3 गुणे 0 जोड़ 4y, तो हो जाएगा 4 और गुणे 4, तो z बराबर 0 जोड़ 16, तो z बराबर कितना आ गया 16। अब इसमें कौन बड़ा मान है और कौन छोटा मान है, z 16 है, इसका मान 0 आ गया, इसका मान कितना आया, z बराबर 0 आ गया, क्लियर है ना। एक ये मान दिखाई दे रहा है स्पष्ट और एक ये मान दिखाई दे रहा है बिल्कुल स्पष्ट। तो इससे पता चलता है, क्वेश्चन में तो पूछा है अधिकतमीकरण मान, तो हम लिखेंगे कि अधिकतमीकरण मान उद्देश्य फलन का कितना हो गया 16। लेकिन समझने के लिए जो कोणीय बिंदु रखने पर निम्नतम मान होगा उसे क्या कहेंगे, निम्नतमीकरण मान। क्या कहेंगे, निम्नतमीकरण मान। तो लिखेंगे कि अतः प्रतिबंधों
अतः प्रतिबंधों के उद्देश्य फलन, प्रतिबंधों का ही ना उद्देश्य फलन है जी, प्रतिबंधों के उद्देश्य फलन का, प्रतिबंधों के उद्देश्य फलन का उच्चतमीकरण मान कितना है जी, 16 तथा निम्नतमीकरण मान, तो निम्नतमीकरण मान कितना है, 0 ना, 0 है। और जैसे ही आपने इतना बना दिया एग्ज़ाम में तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। बकलोल लोग जो देख रहे हैं, जो आज क्लास करने नहीं आए, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है, काफ़ी बढ़िया है, आप लोगों का रिस्पेक्ट है। लेकिन इंस्टीट्यूशन में कुछ ऐसे बकलोल लोग हैं कि उनको नए नए टॉपिक्स बताए जा रहे हैं और वो क्लास करने नहीं आ रहे हैं, तो ये उनके लिए है। तो बकलोल लोग जो घर से देख रहे हैं वो भी देख लें, समझ लें कि यही जो टॉपिक है वो कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी फिर एक बार जो है क्वेश्चन बताएंगे, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी जो है वो समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर फिक्स है, लिख करके ले लो, 5 नंबर का जो है ये क्वेश्चन आएगा, नोट किया जाए।